तो दोस्तों इस वीडियो में हम 2 अगस्त को हुए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सही प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपका एग्जाम आगे आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो आंसर है चोल शासक ने। तो देखिए जो राजराज चोल प्रथम थे, जो कि एक चोल शासक थे, तो इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। देखिए मनरेगा की बात करें, इससे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा जो अधिनियम था ये 2005 में लाया गया था और 2006 में नरेगा की शुरुआत की गई थी और 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। और ये जो मनरेगा है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करता है? तो आंसर था नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर था अनुच्छेद 20 के 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण और विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कौन जारी करता है? तो इसका आंसर था RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो राइट आंसर था सरोद के। देखिए उस्ताद अली अकबर खां ये मेहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। अगला प्रश्न था, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए दिसंबर 2022 में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और देखिए बात करें वर्तमान में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने अभी हाल ही में? तो आदित्य सावंत बने, ये भी महाराष्ट्र के हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर बने थे बी पंडित, जो तेलंगाना से थे। और 81वें ग्रैंड मास्टर बने थे सायंतन दास, जो पश्चिम बंगाल के थे। और बात करें भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, ये 1988 में बने थे और ये तमिलनाडु राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर था 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम भार वर्ग में किसने सिल्वर मेडल जीता था? तो आंसर है मीराबाई चानू ने। और देखिए इसका आयोजन कोलंबिया के बेगोटा में किया गया था दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था? तो आंसर था 23 जुलाई 1927 को। तो देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे से रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार से भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत 1927 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्गन की खोज किसने की थी? तो आर्गन की खोज 1894 में स्कॉटिश रसायन वैज्ञानिक विलियम रामसे और एक अंग्रेजी रसायन वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले, तो इन्होंने आर्गन की खोज 1894 में की थी। हाइड्रोजन की खोज 1766 में अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रेस्टले ने की थी और हीलियम की खोज 1868 में फ्रैंक लेड और लोकयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेर, नीम, बबूल जहाँ उगते हैं वहाँ कितनी वर्षा होती है? तो आंसर है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न था, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो राइट आंसर था 0। तो देखिए वह बिंदु जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है तो वह न्यूट्रल बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न था, मंजू भार्गवी किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो मंजू भार्गवी एक तेलुगु अभिनेत्री और एक डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर था अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्युमिनियम संयंत्र सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है? तो आंसर था ओडिशा राज्य में। और एल्युमिनियम का जो एस्क होता है बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा ओडिशा राज्य में होता है। और ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्खनन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक पक्का कर लीजिए। तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर था पद्म भूषण से। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल ये एक भारत की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी जिन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल ये राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नृत्यांगना भी थी। और रुक्मणी देवी ने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिला? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी जानते हैं मैंने पहले से ही IPL 2023 का एक पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में भी आपको मिल सकते हैं। तो IPL 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड मिला था शुभमन गिल को। देखिए ऑरेंज कैप का अवार्ड सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो शुभमन गिल ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, तो इन्होंने 17 मैचों में सर्वाधिक 890 रन बनाए थे। और बात करें पर्पल कैप का अवार्ड किसे मिला IPL 2023 में, तो मोहम्मद शमी को मिला। ये भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, इन्होंने 17 मैचों में सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए थे। तो ऑरेंज कैप का अवार्ड मिला शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था गोल्फ से। तो देखिए अदिति अशोक ये एक भारतीय महिला गोल्फर है, यानी कि गोल्फ की खिलाड़ी हैं जो कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1909 में जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार था ये दो व्यक्तियों को दिया गया था, गुलियेल्मो मार्कोनी जो इटली के थे और कार्ल फर्डिनांड जो ब्रोन जो कि जर्मनी के थे। तो इन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1909 में। अब इन्हें क्यों मिला था? तो वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा संतूर वादक है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से बताना था कि कौन सा इनमें से संतूर वादक है। तो इसका आंसर था शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में, और बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में शामिल किया है? तो आंसर था गोंड जनजाति को। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन था बलात् श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बलात् श्रम पर रोक यानी कि बच्चों पर काम न कराने पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 में। और जो अनुच्छेद 24 है इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य करने हेतु श्रम नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन था PM कौशल योजना किससे संबंधित है? तो देखिए PM कौशल योजना के तहत युवाओं को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, और यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। देखिए तालीकोटा का युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य के पतन होना स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था G20 का प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पर हुआ था? तो देखिए दिसंबर 2023 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के उदयपुर में। और देखिए वर्तमान में भारत के G20 शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। और देखिए G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल में हुई, और जो तीसरी बैठक थी कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था संविधान का 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए जो 7वां संविधान संशोधन था ये संबंधित है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल। आप सभी जानते हैं
एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ये जो संविधान था 7वां संविधान संशोधन, तो ये 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल या नकदी फसल है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन दिए हुए थे कि बताना था कौन सी फसल ये व्यावसायिक या नकदी फसल है। तो गन्ना भी नकदी फसल है और कपास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत कब दिया गया था। तो इसका आंसर था 1865 ईस्वी में। अब देखिए जो आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। तो इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मुंडारी नृत्य है झारखंड का, ये झारखंड का एक जनजातीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। तो आंसर था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो देखिए जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था और यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित हुआ था। और उस समय पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।